साथ ही आपको बता दें कि अपने इस दौरे के दौरान दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निरीक्षण भी करेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए, कल बीजेपी का स्थापना दिवस भी है और साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल उत्तराखंड के भी दौरे पर रहेंगे। क्या कुछ और जानकारी उनके कार्यक्रम को लेकर? जितेंद्र, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए, जितेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निरीक्षण भी करेंगे। आपको बता दें कि कुछ नई योजनाओं की सौगात भी उत्तराखंड को दे सकते हैं। तो देखिए, कल बीजेपी का स्थापना दिवस भी है और ऐसे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दौरे पर रहेंगे और इस दौरान ये उम्मीद जताई जा रही है कि कई योजनाएं जो कि अभी हैं उनकी भी सौगात उत्तराखंड के वासियों को दे सकते हैं। साथ ही साथ जो निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है उसका निरीक्षण भी करेंगे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल देहरादून के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का निरीक्षण भी करेंगे। साथ ही ये उम्मीद जताई जा रही है कि कई नई योजनाओं की सौगात भी दे सकते हैं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल देहरादून के दौरे पर रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, देखिए, कल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी देहरादून के दौरे पर रहने वाले हैं। क्या कुछ उनके कार्यक्रम को लेकर जानकारी? देखिए, जो नितिन गडकरी हैं केंद्रीय मंत्री, वो कल उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और देहरादून में भी उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं। कहीं निरीक्षण वो करेंगे तो कहीं शिलान्यास भी कई योजनाओं का वो करेंगे और जो देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे है उसका भी वो देखेंगे कि क्या स्थिति उसकी है और कितना काम उस पर अभी हुआ है, तो इस तरह से उसका निरीक्षण भी वो करेंगे। इसके अलावा विकास की कई योजनाएं हैं जिनका वो लोकार्पण भी देहरादून में करेंगे। जी बिल्कुल, साथ ही ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि कुछ नई योजनाओं की सौगात भी वे दे सकते हैं। उसे लेकर कुछ जानकारी, जितेंद्र? हाँ, देखिए, क्योंकि केंद्र सरकार की कई ऐसी योजनाएं हैं जो उत्तराखंड के लिए प्रस्तावित हैं और उनके प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास हैं। तो कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि जो दिल्ली से देहरादून एक्सप्रेसवे है उसका तो निरीक्षण तो करेंगे और जो नई कुछ योजनाएं हैं उत्तराखंड के लिए उनकी सौगात भी वो कल उत्तराखंड को दे सकते हैं। बिल्कुल, चूंकि कल बीजेपी का स्थापना दिवस भी है और ऐसे में खुद केंद्रीय मंत्री उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। क्या चीजें खास देखने को मिलेंगी, जितेंद्र? देखिए, स्थापना दिवस के मौके पर काफी बृहद कार्यक्रम जो है भाजपा संगठन और सरकार ने उत्तराखंड में रखा है। जी। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे उत्तराखंड में रहेंगे। सरकार के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, प्रदेश के जो बूथ स्तर तक के जो कार्यकर्ता हैं, उनको इस कार्यक्रम में बीजेपी ने बुलाया है और पहली प्राथमिकता बीजेपी की यही रहेगी कि प्रदेश में जो भी विकास कार्य बीजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं उनको एक सम्मेलन के जरिए एक स्थापना दिवस के अवसर पर कार्यकर्ताओं के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाया जाए और विभिन्न जो योजनाएं हैं उनका जो एक खाका है उसको प्रदेश की जनता के सामने रखा जाए। इसके अलावा भविष्य की क्या कार्य योजनाएं रहेंगी, चाहे वो चुनावी दृष्टिकोण से रहें, चाहे संगठनात्मक दृष्टिकोण से रहें, संगठन को बूथ स्तर तक कैसे मजबूत करना है, तो उसके लिए भी रणनीति तय की जाएगी और
स्थापना दिवस का मौका है, तो इस मौके पर जो बीजेपी की अपनी जी, कार्यशैली है, अपनी कार्य प्रणाली है और भविष्य की जो कार्य योजनाएं हैं, उन पर भी चर्चा वार्ता होगी। जी। ठीक है जितेंद्र, आप बने रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो वही बीजेपी कल अपना स्थापना दिवस मनाएगी। जिलों में भी स्थापना दिवस के कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम होंगे। स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का संबोधन भी होगा। तो वहीं बीजेपी अपना स्थापना दिवस धूमधाम से मनाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी कल अपना 43वां स्थापना दिवस मनाएगी। आपको बता दें कि सभी जिलों में स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। ऐसे में स्थापना दिवस पर पीएम मोदी का भी संबोधन होगा। तो वहीं बीजेपी धूमधाम से अपने इस स्थापना दिवस को मनाएगी। ज्यादा जानकारी के लिए जितेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। जितेंद्र, देखिए कल बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है, ऐसे में सभी जिलों में कार्यक्रम किए जाएंगे, क्या कुछ जानकारी? और देखिए, बीजेपी का स्थापना दिवस है और जाहिर सी बात है कि बीजेपी इस मौके पर कई कार्यक्रम उत्तराखंड में भी आयोजित कर रही है। उसी क्रम में सभी जिलों में बीजेपी ने कल स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाने की तैयारियां की हैं और तमाम केंद्रीय मंत्रियों से लेकर यहाँ के स्थानीय विधायक, मंत्री और संगठन के पदाधिकारी इसमें शिरकत करेंगे। इसी कार्यक्रम के दौरान जो है प्रधानमंत्री मोदी का भी संबोधन कार्यकर्ताओं को सुनने को मिलेगा और स्थापना दिवस के मौके पर तमाम जो बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हैं उनको इसमें शिरकत करने के लिए बीजेपी संगठन की ओर से कहा गया है और तमाम योजनाएं जो हैं या बीजेपी ने जो विकास योजनाओं को यहाँ प्रदेश स्तर पर अपना संचालित किया है, भविष्य की जो कार्य योजनाएं हैं उनका बखान भी उसमें होगा और भविष्य में चुनावी दृष्टिकोण से भी बीजेपी इस कार्यक्रम को ले रही है क्योंकि अब बहुत जल्द लोकसभा के चुनावों का समय भी नजदीक आ रहा है। तो इस मौके पर बीजेपी चाहेगी कि उनके जो बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता है वहां तक अपनी बातों को पहुंचाया जाए, अपनी योजनाओं को पहुंचाया जाए ताकि आम जनमानस तक बीजेपी की कार्यशैली का पता लग पाए। जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना सिर्फ पूरे प्रदेश में बल्कि देश भर में बीजेपी अपने स्थापना दिवस को धूमधाम से मनाएगी। साथ ही पीएम मोदी सभी को वर्चुअली भी संबोधित करेंगे। इसे लेकर और क्या जानकारी है जितेंद्र? जाहिर सी बात है कि कार्यक्रम में तमाम, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा कि कार्य योजना काफी बृहद बीजेपी की है। इसके साथ साथ जो प्रधानमंत्री का संबोधन है वो भी कार्यकर्ताओं को रहेगा। तो कुल मिलाकर आप ये कहें कि एक ऊर्जा भरने का काम ये स्थापना दिवस करेगा। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक ऊर्जा का संचार ये कार्यक्रम करेगा और प्रधानमंत्री मोदी को बीजेपी के कार्यकर्ता सुनेंगे। उनकी जो आगामी विकास की योजनाएं हैं उनके बारे में सुनेंगे और प्रदेश के लिए क्या कुछ अभी केंद्र सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं, क्या भविष्य की कार्य योजनाएं हैं, इन सबका इसमें बखान किया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। तो वहीं उत्तरकाशी में 4 धाम यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने उत्तरकाशी से गंगोत्री तक का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसपी अपर्ण यदुवंशी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान सड़क मार्ग पर रखी गई निर्माण सामग्री को हटाने और सड़क मार्ग को समतलीकरण करने के निर्देश दिए गए। यात्रा के दौरान जाम की स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए भी जिलाधिकारी ने पुलिस प्रशासन को पुल के ऊपर वाहनों की पार्किंग नहीं करने के भी निर्देश दिए। जो गंगोत्री धाम का निरीक्षण किया गया है और जो यात्रा की तैयारियां चल रही हैं उनको भी देखा गया है। अभी कुछ निर्माण कार्य गतिमान हैं, जैसे शौचालय का चेंजिंग रूम, घाट पे कुछ कार्य चल रहे हैं और पूरी उम्मीद है कि यात्रा प्रारंभ होने से कुछ समय पहले ही उनको पूर्ण कर लिया जाएगा। और इसी प्रकार जो नगर पंचायत द्वारा साफ सफाई की व्यवस्थाएं की जा रही हैं उसके संबंध में भी उन्हें आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और पूरी उम्मीद है कि यात्रा की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी रहेंगी और इस 4 धाम यात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का जिला प्रशासन उत्तरकाशी की ओर से स्वागत है। तो वहीं हरिद्वार में रोंगटे खड़े करने वाले सड़क हादसा का वीडियो सामने आया है, जहां सड़क पार कर रही महिला को डंपर ने कुचल दिया। ये दिल दहला देने वाली घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद होगी। मामला सोमवार
3 अप्रैल दोपहर का बताया जा रहा है। सीसीटीवी में कैद हुआ ये पूरा हादसा देहरादून में हरिद्वार बाईपास का बताया जा रहा है और वीडियो में साफ तरीके से नजर आ रहा है कि एक महिला विक्रम ऑटो से उतरती है और सड़क पार करने लगती है, तभी सामने से आ रही तेज रफ्तार डंपर ने उसे कुचल दिया। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा में कैबिनेट मंत्री और विधायक रेखा आर्या ने आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस आंगनबाड़ी केंद्र के बनने से यहां पर गर्भवती महिलाओं, बच्चों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में 200 केंद्र खोले जाएंगे, जिसके तहत अल्मोड़ा जिले में 40 केंद्र पहले ही खोले जा चुके हैं। देखिए, बेहद हर्ष का विषय है कि आज ग्राम सभा झूला में आंगनबाड़ी केंद्र का लोकार्पण का कार्य किया गया है और निश्चित रूप से झूला वालों की ये लंबे समय से मांग थी कि एक आंगनबाड़ी भवन का निर्माण किया जाना चाहिए था, जो कि किराए के भवन में संचालित था। मुझे लगता है कि आज उस खुशखबरी सबको प्राप्त हुई है और निश्चित रूप से हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के लिए भी, गर्भधात्री महिला के लिए भी और हमारे बच्चों के लिए भी और गर्भवती महिलाओं के लिए एक सुविधापरक स्थान जो है उनको यहाँ पर आज प्राप्त होने जा रहा है। और मुझे इस बात को भी कहते हुए खुशी है कि हमारे बच्चे जो है वो शिक्षा दीक्षा में भी जो है यहाँ पर आसानी से वो प्राप्त कर सकेंगे और क्षेत्र वालों के लिए भी यहाँ पे आवागमन के लिए, कभी देखने के लिए भी, क्योंकि आंगनबाड़ी केंद्र बड़ी भव्यता के साथ बनाया गया है, जिसमें किचन भी है, शौचालय भी है, बिजली भी है, कक्ष भी है, पढ़ने के लिए सब चीज़ें, पठन पाठन की सामग्री भी है, खेलने के लिए खिलौने भी हैं, तो सभी सामग्रियों से पूर्ण यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र है। निश्चित रूप से क्षेत्र के खासकर ग्राम सभा झूला के सभी बच्चों को, माताओं को इससे बहुत लाभ मिलेगा। लालकुआं में नित्यानंद आश्रम में हनुमान जन्मोत्सव को भव्य बनाने की तैयारियां जोरों से चल रही है। कुमाऊं का सबसे बड़ा गौधाम हल्दूचौड़, जहां वर्तमान में 1100 से ज्यादा निराश्रित गौवंश है, जिनकी व्यवस्था सभी के सहयोग से होती है। पत्रकार वार्ता के जरिए स्वामी रामेश्वर दास ने बताया कि 6 अप्रैल की सुबह 10 बजे से शाम के 6 बजे तक 1600 करोड़ हरि नाम हनुमान जन्मोत्सव पर ज्ञान और भक्ति के प्रदाता हनुमान जी को अर्पित किए जाएंगे। चल रही है। 1200 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। 1600 लोगों को आना है, कम से कम 16 करोड़ नाम होना है। एक व्यक्ति 1 लाख नाम लेगा तो सुबह 10 से 8 घंटा आदमी साधना करेगा, इस नाम को जप करेगा, समझेगा, इसका अनुभव लेगा आत्मा में कि मैं स्वयं भगवान का अंश हूँ, मेरे में सारी शक्तियाँ भरी पड़ी हैं, सारी गुण मेरे अंदर हैं, लेकिन वो अज्ञानता से ढके हैं। जैसे शीशा धूल से ढक जाता है, शीशा साफ करते हैं तो भी चेहरा दिखाता है, ऐसे ही हमारे हृदय में भगवान की शक्तियाँ हैं, वो अज्ञानता से ढक गई है। उसको धोने की विधि हरि नाम, इस नाम से शक्ति हर जगह से, सारी हल्द्वानी, नैनीताल, दिल्ली से भी लोग आ रहे हैं, सब जगह से लोग आ रहे हैं, मुरादाबाद से, बरेली से, सबको बताएं, उनने सब जानते हैं इसको। हम चाह रहे हैं हक्कारी बढ़े आगे, हमारे इससे और प्रेम बढ़ेगा लोगों आपस में, सब ये समझेंगे, भेदभाव मिटेगा कि हम सब भगवान के संतान हैं या अल्लाह की एक ही हमारे परमपिता भगवान है, परिवार के लोग हैं। बहुत लोग जुड़े हैं, सब उत्साहित हैं, अच्छा लग रहा है, दिव्य कार्य है इसका। इसमें ऊर्जा ही ऐसी है, सतोगुणी ऊर्जा है, शांति प्रदान करने वाली ऊर्जा है, आनंद देने वाली ऊर्जा है, एक कार्य ऐसा है ऊर्जा। हम यही चाहते हैं कि लोग कल्याण हो, विश्व कल्याण, हमारी इच्छा है सबको सद्बुद्धि आए, सब एक दूसरे का हित चिंतन करें, सब एक दूसरे प्रेम करें, इसीलिए हम इसको प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं जोशीमठ में आज अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज का 21वां संन्यास महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पीठ के प्रबंधक विष्णुप्रियानंद ब्रह्मचारी की अगुवाई में हुई विशेष धार्मिक समारोह में ज्योतिर्मठ वासियों ने मठ के 64 योगिनी सभागार में भजन कीर्तन और पूजन आरती के बाद प्रसाद का वितरण किया। इस अवसर पर नगर क्षेत्र की महिला मंगल दल से जुड़ी कीर्तन मंडली ने भजन कीर्तन कर माहौल को भक्तिमय किया।
अल्मोड़ा जिले के सल्ट विधायक महेश जीना ने सल्ट विकासखंड के शिव मंदिर में मरचूला भिकिया सैंड मोटर मार्ग का शुभारंभ किया। सल्ट विधायक महेश जीना ने बताया कि मोटर मार्ग पर वुडविल कंपनी के द्वारा कार्य किया जा रहा था, जो कि संतोषजनक नहीं था और यह मोटर कार्य पिछले 5 सालों से जारी है। ऐसे में मोटर मार्ग में लगभग 2 से 3 ठेकेदार काम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी काम संतुष्टिपूर्वक नहीं किया गया। तो वहीं ग्रामीणों में भी आक्रोश देखने को मिला। उधम सिंह नगर जिले की पुलभट्टा थाना पुलिस ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बीते दिनों पीड़ित के परिजनों ने पुलिस को दोनों आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 27 मार्च को एक युवती का विवाह समारोह आयोजित हुआ था। आरोप है कि विवाह कार्यक्रम के दौरान दोनों आरोपियों ने दुल्हन की नाबालिग बहन को बारात के घर से देर रात अपहरण किया और उसके बाद घटना को अंजाम दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया है। देखिए, बड़ा क्षेत्र में गोल्डन पैलेस हॉल है। वहाँ एक व्यक्ति ने सूचना दी कि मेरी बड़ी बेटी की शादी थी, मेरी छोटी बेटी वहाँ से गायब हो गई है। इस सूचना पर त्वरित पुलभट्टा एसओ द्वारा कार्रवाई करते हुए पता किया तो पता चला कि गजेंद्र सिंह उस लड़की को लेके गया है। वो नाबालिग थी। उसकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया, पॉस्को एक्ट लगाया गया और घटना की गंभीरता देखते हुए टीमों का गठन किया गया और तत्काल 24 घंटे के अंदर ही उस लड़की को और अभियुक्त गजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया। उसका एक साथी कमल था, जो एक जीप से उस बच्ची को लेकर चले गए थे और फिर उस बच्ची को उसके घर के पास छोड़ कर चले गए थे। पूछताछ में लड़की ने बताया कि मेरे साथ इन्होंने गलत काम किया है। इस संबंध की पुष्टि होने पर अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और उसके विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।